ईवीएम हैक को लेकर के बीजेपी की मुख्यमंत्री ये क्या बोल गई। दरअसल बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो एक चैनल पर थी, इंटरव्यू दे रही थी और उस चैनल पर सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर के, और उस सवाल के जवाब में बीजेपी की मुख्यमंत्री ने जो कहा, अब इसके बाद में चर्चा का विषय बन गया है। कायदे से नेताओं को जो शब्द बोलने चाहिए वो बहुत सोच समझ करके बोलने चाहिए। विपक्ष ने तो बार बार इसी बात का दावा करा है कि ईवीएम हैक करके भाजपा चुनाव जीती है। अब भाजपा के सीएम ने सीधे तौर पर इस बात को कह दिया कि 70 साल से तुम ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हमने ईवीएम हैक करके चुनाव जीत लिया तो बुरा लग गया। यानी कि भाजपा के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि भाजपा ने चुनाव जीतकर जो ईवीएम हैक करके जो है दोस्तों चुनाव जीता है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं, भाजपा की मुख्यमंत्री, भाजपा की सीएम ने इस बात को कहा। दोस्तों हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी एक बार इस रिपोर्ट को देखिए क्योंकि गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया है। राहुल गांधी पर एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और राहुल गांधी पर यह मुकदमा किसने दर्ज करवाया है और क्यों दर्ज करवाया है, ये इस खबर में मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा, इस खबर में बात करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रयोग वो फेल हो गया। ईवीएम हैक को लेकर के बीजेपी की मुख्यमंत्री ये क्या बोल गई। दरअसल बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो एक चैनल पर थी, इंटरव्यू दे रही थी और उस चैनल पर सवाल पूछा गया राहुल गांधी को लेकर के, और उस सवाल के जवाब में बीजेपी की मुख्यमंत्री ने जो कहा, अब इसके बाद में चर्चा का विषय बन गया। कायदे से नेताओं को जो शब्द बोलने चाहिए वो बहुत सोच समझ करके बोलने चाहिए, और इसीलिए बहुत सारे नेता बहुत रुक रुक करके बोलते हैं ताकि पीछे क्या बोला है और आगे क्या बोलना है थोड़ा सोच लें, तोल लें और तोल करके बोलें। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने एक वक्त में पुलिस वालों के लिए ठुल्ला शब्द का प्रयोग कर दिया था और बाद में इन्होंने खेद प्रकट किया अपने उस शब्द के लिए, तो बीजेपी ने क्या वाकई इनको मुख्यमंत्री बना करके कहीं गलती तो नहीं कर दी है। इनकी तस्वीरें कुछ वक्त पहले भी वायरल हुई थी कि अपने पति को लेकर के ये बैठक में बैठी हुई थी और बैठक में भी इनके पति जी वो बिल्कुल बगल की सीट पर बैठे हुए थे, तब भी खूब विवाद हुआ था। ठुल्ला वाले शब्द पर भी खूब विवाद हुआ था। ये कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं ऐसा कि उसको लेकर के विवाद हो जाता है। और अब जो है इन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ करके कहा कि वो 70 साल से ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं था, अब हमने 70 साल से तो बड़ा मान गए, कांग्रेस के लिए कहा गई ये बात था एनडीटीवी पर। और उसमें रिपोर्टर जो सवाल पूछती है और रिपोर्टर कहती है कि राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि आप वोट चोरी कर रहे हैं, जैन जी हमारे साथ में है। और इस पर जो है मैडम ने जो कहा वो एक बार जरा सुन लीजिए। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। अब इसके बाद में बीजेपी सफाई देने पर आ गई। बीजेपी के नेता सफाई देने लगे। ये अमित मालविया, उन्होंने 1 मिनट की क्लिप डाली और अमित मालविया ने क्लिप डाल करके कहा कि रेखा गुप्ता कुछ और कह रही थी, इनके पूरे बयान को नहीं सुना गया। उन्होंने जो है वो अपनी तरफ से सफाई दी और सफाई देते हुए कहा, पूरी वीडियो जो इन्होंने डाली है जिसमें रेखा गुप्ता कह रही है कि वो 70 साल से जीत रहे थे तो ईवीएम हैक नहीं हुई और हमने कर लिया तो बुरा लग गया। आगे वो कह रही हैं कि राहुल गांधी कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, मुझे कोई बताएं, राहुल गांधी ने कहाँ से पढ़ाई की है, मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करना है, देश की जनता को गुमराह करना है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। लेकिन सवाल ये है मैडम जी, आप क्यों बोल रही हैं ऐसी बातें। सियासतदान अगर कुछ बोलते हैं तो उनके शब्दों के बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं, बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। बिल्कुल ये सलाह दी जाती है कि आप कम बोले या बोले तो बहुत सोच समझ करके बोले। लेकिन रेखा गुप्ता जी आजकल धड़ल्ले से जो है वो इंटरव्यू देती हैं, खूब जो है वो वायरल होती है। हालांकि कुछ वक्त पहले इनकी सिक्योरिटी में एक ब्रीच भी हुआ था। उस वक्त में कहा गया कि गुजराती युवक वो आ गया, उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया इन पर। खैर, रेखा गुप्ता का पहले तो ये फोटो देखिए एक बार आप। इस फोटो में जो अपने पति को लेकर के बैठी हुई थी, इसी पर खूब विवाद हुआ था, इसी पर खूब जो है वो हंगामा हुआ। और उस वक्त में बीजेपी ने कहा कि
इनके पति इनके इलाके के अंदर विधायक के प्रतिनिधि बनकर के काम करते हैं और इसलिए जो है इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब समझ में नहीं आता है जो बीजेपी परिवारवाद, भाई भतीजावाद इस सब को लेकर के वोट मांगती है, भाई भतीजावाद को लेकर के क्या कहे। बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल पर भी सवाल उठाती थी। खैर ये मामला कुछ शांत हुआ था और अब ये ईवीएम हैक वाला मामला आ गया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब क्या वाकई राहुल गांधी का प्रेशर इतना है कि बीजेपी के नेता कुछ और बोलना चाहते हैं और कुछ और बोल देते हैं? सवाल तो इस बात का भी है। अब दूसरी बड़ी जो खबर है उस पर बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर आई है वो लखनऊ से आई है। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई है और याचिका दायर करने वाले ये शख्स हैं। ये है निपिंदर पांडे। ये शख्स हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है और इन्होंने ही सावरकर वाले मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब फिर से इन्होंने एक और मामले को लेकर के याचिका दायर की है। अब कहेंगे कौन सा मामला है? एक बयान दिया था राहुल गांधी ने करीब 8-9 महीने पहले और 8-9 महीने के बाद में अब इनको याद आया है कि भैया इसको लेकर के भी एक याचिका दायर की जा सकती है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारे खिलाफ बीजेपी ने बहुत सारे लोग छोड़े हुए हैं और उनका काम सिर्फ यही है कि राहुल गांधी को किस तरीके से कानूनी पचड़े में फंसा करके रखें। और अब लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में आलोक 70 साल से अदालत में तो बड़ा मान गए, कांग्रेस के लिए आ गई ये बात। पांडे के द्वारा 9 सितंबर और याचिका जो है स्वीकार भी कर ली गई और अब 1 अक्टूबर को निपिंदर पांडे के बयान जो दर्ज किए जाएंगे। मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि राहुल गांधी ने इसी साल कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में 15 जनवरी 2025 को उद्घाटन के समय पर कुछ कहा था और उसको लेकर के जो है वो बवाल मचा था उस वक्त में भी, लेकिन वो बातें फिर थोड़े दिन के बाद में शांत हो गई और अब बीजेपी नए सिरे से वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट में मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा आलोक वर्मा एमपी एमएलए की कोर्ट में दर्ज किया गया है। बुरा लग गया। वकील निरपिंदर पांडे ने 9 सितंबर को याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी ने वी आर फाइटिंग विद बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ कहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। बिल्कुल। वकील ने कोर्ट में राहुल गांधी समेत कई शीर्ष नेताओं को तलब कर देशद्रोह और षड्यंत्र जैसी धाराओं में दंडित करने की मांग की है। इस मामले में 1 अक्टूबर को कोर्ट में वकील निरपिंदर पांडे के बयान दर्ज किए जाएंगे। तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त में कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम आरएसएस से लड़ रहे हैं और हम इंडियन स्टेट से भी आप कह सकते हैं कि लड़ रहे हैं। ये उनके बयान का भाव था। इसमें उन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी थी कि राहुल गांधी दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं और संस्थाओं के अंदर जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं उसकी वजह से जो संस्थाओं को कैप्चर कर लिया गया है, तो संस्थाओं के साथ में भी राहुल गांधी को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भाई भतीजावाद को लेकर के 15 जनवरी को दिया गया। इस बयान पर काफी बहसबाजी हुई, काफी बयानबाजी हुई, लेकिन सब कुछ शांत हो गया और अब इसको नए सिरे से जो है वो निकाला गया है। और ये इसलिए भी निकाला गया है क्योंकि नेपाल के अंदर जिस तरीके से बवाल हुआ
और इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि मैं वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में देश के युवा, देश के जेनजी, देश के नौजवान वो सपोर्ट करेंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो याचिका दायर की गई है, इस याचिका में कहीं ना कहीं वो भी एक आधार बनाने की शायद कोशिश होगी कि अगल बगल के देशों में जिस तरीके से बवाल हो रहा है, राहुल गांधी यहाँ पर बार बार वो देश को भड़का रहे हैं, जिस तरीके से बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। मुझे लगता है याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी का बयान देश तोड़ने की साजिश है। याचिका में कहा गया है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में नवनिर्मित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया। यह बयान सोच समझ करके पूरी मानसिकता, स्थिरता और विदेशी ताकतों के इशारे पर दिया। इससे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने का खतरा है। खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा भी दोषी हैं और याचिका में राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और प्रियंका वाड्रा को भी पार्टी बनाया गया है। आरोप है कि इन नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का खंडन नहीं किया, बल्कि मौन समर्थन देकर के देश के खिलाफ षड्यंत्र में भागीदारी की है। अब समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के नेता खुलेआम जब नारे देते हैं, गोली मारो डैश डैश डैश, जब इस तरह के नारे देते हैं तो वो क्या है, वो कौन से कानून का पालन किया जा रहा है। तो सड़कों पर इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं और उसमें जो फिर कभी कभी ऐसे भी जो स्टेटमेंट आ जाते हैं सामने अदालतों से कि मुस्कुरा करके कही हुई बात वो अपराध नहीं होती। कभी जो है वो कोई अमीर ज्यादा अगर किसी को एक्सीडेंट 70 साल से देता है तो उससे तो बुरा मान गए, कांग्रेस के लिए आ गई ये बात। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं के एक बयान को लेकर के पार्टी के नेताओं को भी जोड़ दिया जाता है कि राहुल गांधी ने बयान दिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबको पार्टी बनाया जाए, इन सबको भी जो है बराबर का दोषी जो इसमें माना जाए। इस तरह की बातें हो रही है। लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं कि इस तरह के जितने भी मुकदमे मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये मुकदमे मेरे लिए मेडल हैं। थोड़ा डाउन कीजिए माइक और नीचे कीजिए और नीचे कीजिए। नहीं देखिए, आज गया पहले मतलब इनको कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था, मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। जाति जनगणना की बात की मैंने वहाँ पे और ये कहा कि देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में कानून है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, वो कानून लागू हो और 50% की जो बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं बिल्कुल रिजर्वेशन वाली वो तोड़ी जाए। ये हमारी मांगे हैं और इनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जो हॉस्टल था अंदर जाने नहीं दिया, फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया, मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। अब राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके से ये बयान या जिस तरीके से मुकदमे ये सामने आते हैं, राहुल गांधी पर अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 मुकदमे यहाँ पर हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। भाई भतीजा बात को लेकर के है कि जो मुकदमे हैं उनके पीछे भाजपा के लोग, ये है नृपेंद्र पांडे। इन्होंने कहा कि उनके बयान को यानी राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रद्रोह माना जाए और राहुल गांधी समेत सभी विपक्षियों को तलब कर दंडित किया जाए। राष्ट्र हित में इस मामले में तुरंत सुनवाई जरूरी है। यही वकील थे सावरकर के मामले में भी। वकील नृपेंद्र पांडे ने इससे पहले राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल की थी और जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। इसके बाद में राहुल गांधी को वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी और भड़काऊ भाषण देने के लिए तलब किया गया था।
तो मतलब कहीं पर भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो उसको बहुत गौर से सुना जाता है और उसमें किस लाइन पर कहां पर मुकदमा हो सकता है इसको लेकर के रिसर्च जो है शुरू कर दी जाती है। सोचिए कि आप विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से जो है वो पंगु बनाने की कोशिश की जाती है कि इनको कोर्ट कचहरी में फंसा करके रख दीजिए, डायरेक्ट अगर जेल में डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में रहेंगे तो इधर उधर भागना दौड़ना रहेगा और मामला जो है वो ये रहेगा कि आपके सामने विपक्ष के नेता फिर बोल नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 केस है राहुल गांधी पर और वैसे देश भर में अगर बात करें तो करीब 20-25 केस है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में चल रहा है। यह मामला 2018 का है जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। इस मामले की सुनवाई कई बार टाली गई और 28 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई थी। लखनऊ की एक अदालत में राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर के विवादित बयान के कारण मामला दर्ज किया गया और इस मामले में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया था और 14 अप्रैल को उनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था लेकिन पेश नहीं हुए। हाथरस की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ 70 साल से के मामले में तो बड़ा मान गए, कांग्रेस के लिए आ गई ये बात। गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने यह परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि अदालत से दोष मुक्त हुए युवकों को गैंग रेप का आरोपी बताया गया था। तो राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो बहुत गौर से भाजपा आरएसएस के लोग उसको सुनते हैं और जहां तहां जो भी कोशिश होती है राहुल गांधी पर कोई ना कोई केस लगा दिया जाता है। लेकिन देखिए बीजेपी के लोगों पर केस नहीं होता है। बीजेपी के एक नेता आपको याद होगा रमेश बिधूड़ी, उन्होंने कैसे जो है वो एक मुस्लिम सांसद को खुलेआम संसद के अंदर कटवे भड़वे मुल्ले पता नहीं क्या क्या कहा। भाजपा की एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने जो है वो सेना की जाबाज बहादुर बेटी को अफसर को कर्नल सोफिया कुरैशी को वो क्या क्या कहा कि मोदी बुरा लग गया, उन्हीं के कटे पिटे लोगों की बहन को भी, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले के अंदर एसआईटी बना दी। अब मामला कहां तक पहुंचा है पता नहीं। तो भाजपा के नेता कुछ भी बयान दे और इस तरीके के बयान दे जो भाजपा खुद डिफेंड नहीं कर पाए लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती। और राहुल गांधी अगर कहीं कुछ कहते हैं, अब इन बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। बिल्कुल साफ है कि कहीं पर करप्शन का मामला नहीं है कि राहुल गांधी ने कहीं पर हजारों करोड़ रुपए खा लिए हों, ऐसा कोई मामला नहीं है। नेशनल हेराल्ड को लेकर के एक मामला जरूर है लेकिन उसमें भी बीजेपी अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाई या एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, वो साबित नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी को मानहानि के केस में अलग अलग जगह पर फंसाने की कोशिश होती है कि राहुल गांधी ने ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया। अभी तक राहुल गांधी की कोई फाइल नहीं निकाल पाए या सोनिया गांधी को लेकर के। खैर अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है और राहुल गांधी इस मामले में क्या अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे या क्या होगा और अदालत उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भाजपा की सीएम, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस बात का सीधे तौर पर बात कही है कि कांग्रेस 70 साल से ईवीएम हैक करके चुनाव जीत रहा था, चुनाव जीत रही थी कांग्रेस, लेकिन हमने ईवीएम हैक कर लिया तो फिर बुरा लग गया। यह बात कहना था कि राजनीति के अंदर पूरी तरह से भूचाल आ गया और जनता ने भी सवाल उठाना खड़ा कर दिया। वहीं पर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया कि इस बात का तो दावा हम पहले से ही कर रहे थे, अब हमारे साथ तो जेनजी है, वही जेनजी जिसने नेपाल के अंदर चंद घंटों के अंदर रातों रात तख्ता पलट कर दिया, चंद घंटों के अंदर रातों रात दूसरे प्रधानमंत्री वहां पर बना दिए गए। दोस्तों वही जेनजी आज राहुल गांधी के साथ भी हैं और राहुल गांधी ने जेनजियों की मदद मांगी है, जेनजियों से सीधे तौर पर कहा है कि अब तुम्हें अपने संविधान को बचाना है, तुम्हें अपने लोकतांत्रिक देश को बचाना है। यानी कि हर संभव मुमकिन कोशिश करने के बाद भी राहुल गांधी बहुत खास रिजल्ट जो है नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जेनजी से सीधे तौर पर यह बात कही है कि संविधान को बचा लो, देश को बचा लो, लोकतांत्रिक देश को बचा लो। किस तरह से यहां पर वोट के नाम पर मजाक चल रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।